बात किसी की निंदा और किसी की प्रशंसा की नहीं है, ये तो अपने स्वयं के ही आत्मानुभव की बात है। जो जागता व्यवहार में वो सो रहा निज कार्य में, और जो जागता निज कार्य में वो सो रहा व्यवहार। ये तो बिल्कुल मूल गाथा का पद्यानुवाद है। ये कोई हमने घर से थोड़ी बनाई, हम प्राकृत में आती नहीं हमें बोलना, हम बोल देते, याद नहीं है हमें हिंदी की याद है तो हम सुना देते, लेकिन है तो बिल्कुल मूल गाथा, पढ़ लेना जाके। साफ साफ लिखा है जो व्यवहार में जागता है वो परमार्थ में सोता है। इसका मतलब क्या है? आचार्य क्या कहना चाहते? सारी दुनिया व्यवहार जरूरी है, व्यवहार जरूरी, तो आचार्यों को पता नहीं है व्यवहार जरूरी, फिर काहे को लिखी ये बात? क्यों लिखी? इस तरीके की बात करना ही क्यों, जिससे जीव छल ग्रहण कर ले? है कुछ तो कारण रहा होगा। अरे आचार्य हमको साफ साफ कह रहे हैं, अगर तुम जड़ की क्रिया में कर्ता अपने को मानोगे, उसमें धर्म बुद्धि रखोगे, शुभ भाव से लाभ मानोगे, शुभ भाव से कर कर के संतुष्ट हो जाओगे, तो गारंटी से तुम्हारे मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा। तुम्हारा वो जो निज कार्य है जो हम करना चाहते वो नहीं हो पाएगा। इसलिए व्यवहार से अपने को विश्राम दो, इनकी पकड़ छोड़ो, इनका रस छोड़ो, सहज हो जाओ। सहज पूजा पाठ भक्ति करना सीखो, सहज, समझ में आया? खींचा तानी मत करो, सहज रहना सीखो, आत्मा का ध्यान करो, वेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, तत्व विचार करो, इनमें लगो। तो श्री गुरु कहते हैं कि जो व्यवहार में जागता है, माने व्यवहार की क्रियाएं अत्यंत जरूरी हैं और सावधान होकर इनको करना है, तो वो परमार्थ के कार्य में सो जाता है। देखो बात ये है, ये जो आत्मा का अनुभव की बात चल रही है ये बहुत दुर्लभ है। अभी सुबह पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन है, मिथ्यात्व का असंख्यात प्रकार का है, सूक्ष्म मिथ्यात्व भी असंख्यात प्रकार का है। ये जीव कहाँ अटक जाएगा, कहाँ एकत्व कर लेगा, कौन सी सूक्ष्म भूल अभिप्राय में पड़ी रह जाएगी, पता नहीं चलता। भाई अटकने के चांस संसार में असंख्यात हैं, अनंत हैं, और निकलने का मार्ग उसमें ले रहे थे गुरुदेव श्री, चैतन्य दरबार अपने स्वरूप के सन्मुख हो जा, इसके अलावा मोक्ष का मार्ग और कहीं पर नहीं है। इसलिए पर द्रव्य से चिवक चिवक कर, पर द्रव्य की क्रिया कर कर कर, जड़ की क्रिया में धर्म बुद्धि करेगा, शुभ भाव में धर्म बुद्धि करेगा, लाभ बुद्धि करेगा, तो अटक जाएगा। सूक्ष्म है, सब त्याग कर दिया, बढ़िया शांत भाव हो गए, रोज़ सुबह शाम मंदिर, तीनों टाइम स्वाध्याय, खाने पीने में मर्यादा आ गई, शुद्ध सात्विक भोजन करता है, एक ही बार भोजन लेता है, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करता है, हरि का सर्वथा त्याग कर दिया है, रात में पानी भी नहीं पीता, दूध तो छोड़ो, समझ में आया? शाम के 5 बजे के बाद चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर देता है, न्याय नीति पूर्वक आजीविका करता है, पर्व के दिनों में ब्रह्मचर्य आदि का पालन करता है, समझ में आया? लेकिन उसमें एकत्व ममत्व के साथ, हर्ष के साथ उससे लाभ मानता है, उससे धर्म मानता है, उससे संतुष्ट होता है। पता है इसको क्या लिखा गुरुदेव श्री ने? अनंतानुबंधी लोभ।